नमस्कार दोस्तों। अब इंडिया के अंदर तो इंस्टाग्राम मतलब भर चुका है प्रधानमंत्री मोदी के गाने गाते हुए देखकर। और उसके बाद मेलोनी ने खुद फोटो डाली प्रधानमंत्री मोदी के साथ और लिख दिया नीचे मेलोडी, हैशटैग मेलोडी। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हैशटैग मेलोदी, मतलब मोदी का डी नहीं होता, दी होता है। अब जो भी हो, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ पर रिस्पॉन्स करते हुए कई सारे ट्वीट किए। ये बात हालांकि पुरानी हो चुकी है, कुछ दिन पहले की हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हो रहा है कि भाई क्या हो रहा है ये। मतलब प्रधानमंत्री मोदी और इवन प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके बारे में थोड़ा कुछ दिनों पहले चर्चा की थी कि भाई एआई इतना बढ़ चुका है कि मैं गरबे करते हुए दिखा था। हालांकि मैंने जब से ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जब से उन्होंने आरएसएस में एंट्री ली है तब से उन्होंने गरबे नहीं खेले हैं, लेकिन उनके गरबे करते हुए वीडियोस बाय एआई यहाँ पर रिलीज़ किए गए थे। यहाँ पर यही बात हो रही है कि क्या चल रहा है। और देखिए, इंडिया में तो ये मेलोडी वाले ड्रामे का तो कई सारे लोग मज़ा ले रहे हैं। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वाला जो ये गाना है ना, कोई गाने में मुझे ऐसा लगता है कि वही रिलीज़ ना कर दे कोई, क्योंकि जिस टाइप से एआई का यूज़ करके यहाँ पर गाना गवाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी से, अगर किसी सीरीज़ में या फिर मूवी में रियल ना कर दे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गोरी मेम है वो कैसे हमारे उसको प्रधानमंत्री को पसंद कर रही है। वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं, वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। पिक्चर्स बहुत अच्छी है, आई मस्ट से। हाँ, वो तो क्यूटनेस ओवरलोडेड था वो। और अच्छा, मोदी जी ने नहीं किया ये बात की जॉर्जिया मेलोनी जी ने। मोदी जी ने वो पिक्चर पोस्ट नहीं किया, मोदी जी का वो नेचर ही नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी जी ने उस पिक्चर को पोस्ट किया और उसके ऊपर लिखा मेलोडी। दिस इज अ बिग थिंग ना। देखिए, एक वो प्रधानमंत्री है इटली के। इटली कोई छोटी जगह नहीं है। रोमन एम्पायर ने दुनिया पे राज किया है। यूरोप और मिडिल ईस्ट के ऊपर राज अगर किसी ने किया है तो वो है रोमन एम्पायर ने। वो उस रोमन एम्पायर का जो आज अवशेष है उसी को इटली कहते हैं, उसकी वो मुखिया हैं। और वो अपना नाम मोदी के साथ जोड़ने पे शर्मिंदा नहीं हो रही है, प्राउडली कह रही है। हेड ऑफ स्टेट है। कोई छोटी सी अगर वो होती नॉर्मल महिला तो मैं मान भी लेता। प्रधानमंत्री, अब ये बात अलग है कि भाई प्रधानमंत्री भी अपना बॉयफ्रेंड प्रधानमंत्री ही चाहता है, ये एक अलग बात है, अलग ही प्रॉब्लम है हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन दिस इज अ बिग थिंग। भारत नेशन नहीं है। भारत को नेशन कहना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। भारतीय राष्ट्रीयता को नेशनलिज्म कहना मूर्खता होगी। वो क्यों होगी मैं बताऊं। ऐसा नहीं कि जो लोग कह रहे वो मूर्ख है, नहीं, क्योंकि वो भारत को समझ नहीं रहे। नेशन होता है होमोजेनिटी, एथनिक होमोजेनिटी, लिंगुअल होमोजेनिटी, कल्चरल होमोजेनिटी और एनी अदर होमोजेनिटी। इंडिया में कोई होमोजेनिटी नहीं है। कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई उड़िया है, कोई पंजाबी है, कोई राजस्थानी है, कोई हरियाणवी है, कोई हिंदी है, कोई बिहारी है, कोई कश्मीरी है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई आप जितनी और सोचते, बंगाली है, कोई असमिया है, कोई नागालैंड है, कोई मिजो है, कोई मणिपुरी है। कोई एक ये सारे छोटे छोटे नेशन है। इंडिया को समझना है तो आप जर्मनी से इंडिया का कंपैरिजन नहीं हो सकता। इंडिया का कंपैरिजन होगा यूरोप से। जैसे यूरोप में पुर्तगाल है, जर्मन है, फ्रांस है, स्पेन है, ये जैसे कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, उस तरीके से जैसे ये कई नेशंस मिलकर के एक यूरोप बनाते हैं, वैसे ही कई नेशन मिलकर एक भारत बनाते हैं। कि रोमन एम्पायर के जो अवशेष है। और देखिए, ये भी देखिए, वो एक आर्डेंट क्रिश्चियन है। उनका जो पोल वो था, उन्होंने वो चिल्ला चिल्ला के कहती थी, यस आई एम अ वुमेन एंड आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन। एक प्राउड क्रिश्चियन, एक प्राउड हिंदू, जो कि मूर्तिवादी है, जो कि क्या कहते हैं, बुत परस्त है, उनके साथ वो अपना सरनेम जोड़ रही हैं। सोचिए, रिस्पेक्ट। वैसे मैं भी जब फर्स्ट टाइम जब मैं यूरोप गई थी घूमने, तो इत्तेफाक से जो पहली जगह में गई थी वो इटली ही थी। और इसलिए मुझे भी खास किस्म की अटैचमेंट है कि बहुत मुझे अच्छा लगा था। और वो हम वही मैं फिर कहूंगी, बच्चन साहब की मूवीज में देखा करते थे ना कि वो वेनिस वगैरह के वो गाने आते थे, सॉन्ग्स जो था उनका, तो जीनत अमान के साथ हाँ, मैं समझ में जिसकी बैठे। बात हाँ जी, करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देख कर बड़ा शौक था जाने का। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यकीनन ये भी पिक्चर जो है बड़ी वायरल है, जो अभी मोदी जी की जो सोशल मीडिया पे ये पिक्चर्स चल रही हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि पॉजिटिव वे में लोग ले रहे हैं। किसी को मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी ने कोई नेगेटिव बात की हो।
सब लोग इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दो लोग एक नॉर्मल लोगों की तरह, यानी वैसे दोनों सारे पीएम है अपनी अपनी कंट्रीज के, लेकिन एक आम आदमी, आम इंसानों की तरह जो है वो हंस बोल रहे हैं और दोस्ती हो रही है, सेल्फीज बन रही है। बहुत आपके से कोई अपोजिशन ने तो कुछ नहीं कहा, बाकी तो बाकियों की तो खैर है। अपोजिशन जरूर वो भी नहीं बोल सकेंगे, उनका भी तो ननियाल बन जाता है ना अपोजिशन का भी करेक्ट। उन्होंने तो बेचारे वो क्या ही बोलते हैं, आज तो अपोजिशन की जो रही सही भी थी वो बंद हो गई। अच्छा मैं आपसे सच बताऊं, मैं सुबह उठा 8 बजे, तो फिर मैंने कहा चलो अभी तो इनिशियल होगा, रात में देखेंगे। तो मैं 12-1 बजे फिर से आया चैनल पे देखने के लिए। मैंने कहा मतलब ये, मैं तो टीवी रखा नहीं अपने घर पे, तो मैं नॉर्मली लैपटॉप पे देखता हूँ। तो मैंने कहा देखे भाई क्या चल रहा है इलेक्शन में। आई एक्सपेक्टेड कि कुछ तो अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा, मतलब बीजेपी 1 या 2 सीट हार जाएगी, 1 या 2 स्टेट, और बाकी जो होगा वो बाकी का स्टेट जो है वो कांग्रेस जीतेगी और 2-2 का स्कोर होगा। मुझे तो ये यकीन ही नहीं हुआ जो रिजल्ट आया। जो रिजल्ट मैंने देखा ना, आई कुडंट बिलीव कि ये रिजल्ट है जो इवन वहां के लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। मगर अभिषेक जी, आपको नहीं लगता कि अब एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई होंगी लोगों की और पार्टी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा आ जाएंगी, थोड़ा टफ हो जाएगा आगे? देखिए मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा था कि ये मेरी गारंटी है। मोदी जी की गारंटी पे हुआ है सरकार। उनकी क्या गारंटी ली है उन्होंने कहा कोई भी अगर भ्रष्टाचारी होगा जेल जाएगा। लोगों ने कहा ठीक है भाई, मोदी की गारंटी है। अगर मोदी ने गारंटी ली है तो लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि वो होगा। तो उन्होंने कहा है कि हम एक साफ सरकार देंगे, करप्शन को नहीं होने देंगे। तो फिर आप फिर निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये सारा वोट जो है ना, ये अगर इसमें मान लीजिए कि 100% पे अगर हम डिवाइड करें तो ये 90% कंट्रीब्यूशन तो मोदी जी का है। 5-10% और भी फैक्टर होते हैं, या चलिए 90 ना करके मैं इसको 75-80 कर देता हूं। बाकी फैक्टर 20-25% हैं, जैसे शिवराज जी का कुछ थोड़ा सा वैल्यू चल गया होगा या और कोई वैल्यू चल गया होगा, वो सब भी रहा होगा, एक फैक्टर है। उनकी लोकल पॉलिसीज का फैक्टर है, फील गुड फैक्टर है। लेकिन मोदी जी का भाई, वो तो मोदी जी के नाम पे लोग एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, पंचायत में पंच बनते हैं, और जो है म्यूनिसिपैलिटी में वो बनते हैं, सब मोदी के नाम पे खा रहे हैं लोग। पीपुल आर हैविंग देयर क्या कहते हैं फ्यूचर मेड इन द नेम ऑफ मोदी। आपको टिकट मिल जाए बीजेपी से, जीत की गारंटी है। क्यों? क्योंकि मोदी की गारंटी है। आप समझ रही हैं? तो मोदी जी का नाम है भाई। मोदी जी ने जो एक सेंस ऑफ यूफोरिया दिया है ना 800 साल से इस देश को भारतीय होने पे शर्मिंदा किया गया। हमें बताया गया होली खराब है, कोई होली नहीं खेलेगा, कोई हमारे लोगों को तोड़ा गया, हमें कास्ट में बांटा गया, हमें बताया गया ब्राह्मण बहुत घटिया होते हैं, ये बहुत घटिया होते हैं। मतलब हमें सिर्फ हमारे बारे में घटिया चीजें बताई गई लोकल हिस्ट्री बुक्स में, और जो भी इंडियन नहीं था उसको बड़ा यूलोजाइज किया गया। हमारे लोगों को नाम राजाओं के पता ही नहीं है भारत के, उनको सिर्फ अकबर, शाहजहां, बीरबल यही लोग पता है। जोग, सरबर, अकबर। भारत की आइडेंटिटी ताजमहल बना दी। सारी दुनिया में भारत की आइडेंटिटी ताजमहल से, उसके मंदिरों को साफ कर दिया भारत के। आप सोच रही हैं द काइंड ऑफ ऑनस्लॉट कि इनकी आइडेंटिटी को जो अंग्रेज नहीं मिटा पाए। दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर, दुनिया का सबसे क्रूर जो अटैक था वो सेंट्रल एशियंस ने किया, उन्होंने किया, वो नहीं मिटा पाए, उसको इन्होंने किताब के थ्रू मिटाने की कोशिश की, और वो कर चुके हैं। लोगों के आज हमारे फिल्मों में या स्किट्स होते हैं या स्केचेस होते हैं, उसमें जो लोग राजा रानी की भूमिका बनाते हैं ना, वो मुगल कपड़े पहनते हैं, वो जहां पर ना, और यही कहते हैं उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनको भी, हमारे यहाँ के लोगों को लगता है कि इंडिया की जो ये राजशाही पोशाक है ये यही है मुगलों वाली। दिस इज व्हाट हैज बीन डन। जबकि मुगल एक छोटे से पार्ट में मुश्किल से 150-200 साल के लिए राज किए, लेकिन मुगलों को हमारी हिस्ट्री बना दिया। आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये कि बहरहाल मोदी जी ने बहुत चेंज लाया सोच में लोगों के, और कई चीजों में यकीनन उसको बहुत अप्रिशिएट जो है वो पाकिस्तान में भी कई लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं मोदी जी को। आई विश कि हमारे पास भी पीएम मोदी जैसे कोई लीडर होते और हम भी कुछ बेहतर हो पाते, और हो सकता है आगे फ्यूचर में हो जाए। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल 100% है, और वो ये कि कभी भी अगर इस लाइफ में अगर कभी भी मैंने इंडिया में विजिट किया, कहीं भी जाऊंगी, लेकिन मैं ताजमहल देखने कभी नहीं जाऊंगी। मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सुन के उसकी हिस्ट्री और वो सुन के मुझे उल्टा नफरत सी या चिढ़ सी आ गई है ताजमहल से। तो मुझे नहीं ख्याल कि मैं कभी भी वो मुगलों की बनाए हुए ताजमहल को देखने जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी।